गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एक बार मैं फिर से आ चुका हूं आपके सामने, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट पॉइंट साइंस 7। और मैं आज आपको जो है पिछले लेक्चर में जहां से छोड़ा हुआ था आज उसको कंटिन्यू करूंगा। यानी कि ये जो पोलन ग्रेन है अब वो बतला रहा है आगे का कहानी, और उसको अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ पोलन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हेडिंग है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यानी कि अब जो हमारे कल्लू भैया हैं, अब ये पोलन ग्रेन बता रहा है कि जानते हैं भैया, अब जो हमारा डेवलपमेंट आप जैसे ही देखिएगा तो आपका जो ख्वाहिश है, आपका जो इच्छा है कि हम ये जाने कि भाई मेल गैमेट यानी कि दूल्हा कैसे बनता है और वो कैसे डेवलप हो रहा है, ये आप अच्छे तरीके से जान पाइएगा। तो चलिए आप जो है मेरे को जानिए, यानी कि पोलन ग्रेन का रहा है हमारे कल्लू भैया से, तो उनको ले आते हैं, उनको आना जरूरी है ताकि आप लोगों को स्टूडेंट ये काफी मदद करते हैं। आपके बदले में ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आप तो यहाँ पे हैं नहीं, तो आपके बदले में ये बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इनका नाम है, पता ही होगा आपको, बोल दीजिए एक बार आप लोग भी। चलिए, तो अब कल्लू भैया को ये पोलन मेल जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट दिखाने जा रहे हैं। यानी कि पोलन मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते थे, मेल गैमेटोफाइट किसको बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन को। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला ये स्ट्रक्चर है, ये एक सेल है जिसको हम लोग पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। ये एक्चुअल में मेल गैमेट नहीं है, ये बात लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो अब वही पोलन ग्रेन जो है अब पूरा बतला रहा है अपना कहानी को, आगे की कहानी को। तो कल्लू भैया भी पूरा ध्यान से सुन रहे हैं और आप भी अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना स्टूडेंट, इसमें काफी क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अगर एक भी अगर पॉइंट अगर आप मिस नहीं कीजिएगा तो आज हम लोग क्वेश्चन भी बना करके देखेंगे यहीं कहीं यहीं, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को देखने जा रहे हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट होगा। क्या होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, हम ऐसे कह सकते हैं कि जब डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन का जब डेवलपमेंट होगा, तो वो आगे जब डेवलप हो रहा होगा तो क्या चीज फॉर्मेशन करवाएगा, मेल गैमेट्स का। अरे यही तो हमारे कल्लू भैया देखना चाह रहे हैं कि मेल गैमेट्स कैसे बनता है इसके अंदर। और जैसे अच्छा ये मेल गैमेट्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनता है इन सीटू डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है ये इन सीटू डेवलपमेंट, मतलब क्या होता है, ये एंथर के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। अभी पोलन ग्रेन जो है अभी बाहर नहीं आया है, एंथर से रिलीज होकर के बाहर नहीं निकला है, डेहेसेंस नहीं हुआ, अभी बारात नहीं जाएगा। ये जो डेवलपमेंट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, बारात मतलब क्या, पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन अभी तुरंत नहीं होगा, वो कब होगा, जब यहाँ पे डेवलप, अभी एंथर के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो चूंकि एंथर के अंदर हो रहा है तो इन सीटू डेवलपमेंट इसको कहते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट होगा कब, जब मेल गैमेट डेवलप होगा। तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे, अच्छा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जब होगा, यानी कि मेल गैमेटोफाइट जब डेवलप होगा तो फॉर्मेशन करेगा मेल गैमेट को। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। मतलब समझ में आया स्टूडेंट, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर बन रहा था तो हम लोग क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर से मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि गैमिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस।
तो चलिए अब बिना लेट किए हुए इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए ये जो है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस है, ये जनरली दो पार्ट्स में ऑकर होता है। इसमें दो स्टेप होंगे, ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। यानी कि जो पहला स्टेप्स होगा स्टूडेंट, वो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगा। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट मतलब कि ये वो कंडीशन होगा जो बारात यानी कि डेहेसेंस से पहले, डेहेसेंस होगा उससे पहले जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। यानी कि एंथर के अंदर जो डेवलपमेंट पोलन ग्रेन के अंदर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और जो एंथर के बाहर, यानी कि जब ये बारात लेके जाएंगे और जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे, यानी कि दुल्हन के घर के ऊपर आएंगे, घर के पास आएंगे, गांव में आ जाएंगे, या जिस जगह पर बारात जाना है वहां पे आ जाएंगे, तब वहां पे वो और अपने आप को डेवलप करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ये कैसा है, यानी कि ये पूरे प्रोसेस में हम लोग दूल्हा को दूल्हा बनने का प्रोसेस देख रहे हैं, दूल्हा को दूल्हा बनने का प्रोसेस देख रहे हैं। यानी कि एक तो दूल्हा अपने घर में पहले तैयार होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि एंथर के अंदर हो रहा है। और जब दूल्हा वहां पे जाके तैयार हो, जैसे बहुत सारा लंबा बारात जाना है ना, तो लंबा बारात जाना है तो बीच में क्या होगा कि वो गांव से पहले या शहर से पहले क्या करते हैं लोग, वहां पे थोड़ा सा दूल्हा का जो बचा हुआ गेटअप है उसको वो कंप्लीट करवाते हैं। तो उसी तरह से ये क्या होगा, इसमें जो होगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अच्छा, ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो है इसमें 2 स्टेजेज होते हैं, यानी कि दूल्हा 2 स्टेज यहीं पे तैयार होगा। और इसमें जो पहला स्टेज आता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं यूनिसेल स्टेज। क्या बोलते हैं उसको, यूनिसेल स्टेज, यूनिसेल स्टेज। यानी कि पहला नंबर जैसे तैयार होगा, वो हल्दी वल्दी लगाने का जो प्रोसेस है, आप लोग जानते हैं दूल्हा को तैयार करने में कैसे कैसा प्रोसेस होता है, ये आप लोगों से अच्छा और कौन जान सकता है, क्योंकि अभी आप लोग उस अवस्था में आने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब यूनिसेल स्टेज आएगा तो दूसरा आता है बाइसेल स्टेज, बाइसेल स्टेज। यानी कि यूनिसेल स्टेज भी यहीं पे होगा और यहीं पे बाइसेल स्टेज तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि लगभग 50% अपना 50 to 60% गेटअप जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लेता है जो है दूल्हा यहीं पे घर पर ही। तो वो ये 2 स्टेजेज में होंगे। और लास्ट स्टेज जो होगा इसमें वो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में वो होता है 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। यानी कि जब 3 सेल स्टेज हो जाएगा तो दूल्हा एकदम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है दुल्हन से मिलने के लिए, यानी कि बारात लेकर जाएगा, यानी कि घर एकदम मतलब वहां पे बारात पहुंचेगा ही, वो सब हम लोग देखेंगे पूरे इवेंट को। तो इस तरह से इसमें ये होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे लेक्चर को, आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्री पॉलिनेशन इवेंट देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, हेडिंग हमारा क्या होगा, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। एकदम ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में सबसे पहला क्या डेवलपमेंट आएगा भाई, सबसे पहला अगर डेवलपमेंट आना है तो यूनिसेल स्टेज। अब यूनिसेल स्टेज में क्या होगा, अब देखिए पोलन ग्रेन बता रहा है कि जानते हैं कल भैया, जानते हैं भैया। अब ध्यान से अब देखिएगा भैया, अब जो है आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था भैया कि क्या देखा था कि आपका जो है एग्जाइन कैसे बनता है उसका काम देख लिया था, इंटाइन कैसे बनता है, माने इंटाइन में क्या क्या उसका केमिकल कंपोजिशन है ये देख लिए, फिर जर्म कोर का कैसे डेवलपमेंट होता है ये देख लिए। अब चलिए अंदर आते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यूनिसेल स्टेज में क्या क्या हो रहा था। तो
तो आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या है, ये मान लेते हैं कि इंटाइन, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है, सॉरी, ये मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर जो है एक और हमारा इंटाइन का लेयर है। ध्यान दीजिएगा, एकदम पोलन ग्रेन बता रहा है एकदम पूरा भावुक होकर के हमारे कल्लू भैया से कि भैया देखिए ये आप पढ़ा चुके हैं, इसके बाद आप ये भी बता चुके थे भैया कि ये जो बाहर का स्ट्रक्चर था इस तरह से, ये आप बता चुके हैं अपने सभी स्टूडेंट को भी कि ये कैसे होता है। ये तो ये क्या था, ये एग्जाइन था, ये एग्जाइन था, ये क्या था, ये इंटाइन था, ये लास्ट लेक्चर में सब इसके बारे में देख चुके थे। और इसके नीचे ये क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। और इसके नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि एक मस्त वाला ये न्यूक्लियस था। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से नहीं, क्या होता है जैसे ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाइएगा तो इसके ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है भाई, साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर देखिएगा, कल्लू भैया से ही कह रहा है बार बार कि जैसे ही इसके अंदर, अभी तक तो आप एग्जाइन के बारे में देख लिए, इंटाइन के बारे में देख लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जो होता है सब में यूनिवर्सल है। इसके अंदर जाइएगा तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड में अगर आप देखिएगा अच्छे से घूम घूम करके तो क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कुछ कुछ खाली जगह ऐसे मिलते हैं, और खाली जगह मिलते हैं, और ये जो है ऐसे बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो है ये क्या है भाई, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। अब ये जो वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स जो है काफी बड़े होते हैं, तो न्यूक्लियस बीच में ना होकर के न्यूक्लियस किधर शिफ्ट हो जाता है भाई, ये न्यूक्लियस जो है अगर देखा जाए तो ये किधर शिफ्ट हो जाता है, ये एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से, इस साइड में। एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरह से डायग्राम दिया हुआ है। अब ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, लेकिन कैसा न्यूक्लियस है, इसेंट्रिक ये न्यूक्लियस है, ये इसेंट्रिक न्यूक्लियस है, मीन्स सेंटर से अलग है। ये किधर है, ये सेंटर से अलग न्यूक्लियस है। क्यों भाई, क्योंकि वैक्यूल्स जो है वो डेवलप यहाँ पे हो गए थे, जिसके वजह से ये एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो है ये यूनिसेल स्टेज है, और इसमें अब क्या क्या हो रहा है, देखिए इसी को यूनिसेल स्टेज बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या हो रहा है ये हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। पहला बात क्या हो रहा है, ये कौन सा स्टेज है भाई, यूनिसेल्ड स्टेज है। अब इसमें क्या क्या हम लोग देखें, इसमें क्या क्या खास बात देखें हम लोग, तो ये जो है यूनिसेल स्टेज है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इमेच्योर पोलन ग्रेन है, इमेच्योर पोलन ग्रेन है। सही बात है, अभी मेच्योरिटी नहीं हुआ है। पोलन ग्रेन बोलता है कि अभी भी मेच्योर हम नहीं हुए हैं। एग्जाइन के बारे में पढ़ लिए, इंटाइन के बारे में पढ़ लिए, अब अंदर जैसे ही आप आए तो आप क्या देखिएगा कि अभी हम ये जो स्ट्रक्चर है ये इमेच्योर पोलन ग्रेन का है। इसके बाद इमेच्योर पोलन ग्रेन तो है ही साथ जो है ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी है। यानी कि ये इमेच्योर पोलन ग्रेन है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि अभी तक मेल गैमेट का मैच्योरेशन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये बना कैसे है भाई, अगर इसका बात करें तो ये फॉर्म बाय वन मियोसिस, फॉर्म बाय वन मियोसिस। यानी कि ये क्या हुआ था कि मियोसिस जो है हुआ था, अभी हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या देखे थे कि एमएमसी सेल जब मियोसिस किया था 1 और 2, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ था। और वही ये माइक्रोस्पोर के ऊपर जब एग्जाइन इंटाइन ये सब जब पूरा चढ़ा तो उसमें हम लोगों को क्या देखने मिला कि वही स्ट्रक्चर ये वाला है। तो इसी को यूनिसेल स्टेज हम लोग कहते हैं,
यूनिसेल स्टेज में क्या क्या देखना है कि इमेच्योर पोलन ग्रेन इसको बोलते हैं, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी इसको बोलते हैं। और ये बना कैसे है भाई, तो एक मियोसिस से बना है। अब ये जो है क्या करेगा, इसके अंदर जो है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होने वाला है, और वो भी जो है अनइक्वल माइटोसिस होने वाला है। यहाँ पे कैसा डिवीजन होने वाला है, अनइक्वल माइटोसिस होने वाला है। यानी कि अब जो है इस इमेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल माइटोसिस होगा। तो ये अब कैसा दिखेगा, देखिए वही सबसे अंदर क्या होगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर वही इसके बाहर क्या होगा, इंटाइन, फिर वही इसके बाहर क्या होगा, ये एक्जाइन, इस तरह से एक्जाइन हो गया। अब देखिए अब किसके अंदर अनइक्वल डिवीजन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो ये अभेक्यूल जो है वो काफी इनलार्ज हो जाते हैं, और ये जो सेंटर है हमारा, ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा कि डिवीजन हो रहा है, ये स्पाइंडल बन रहे हैं, लेकिन कैसा स्पाइंडल बन रहा है, एसिमेट्रिक स्पाइंडल बनते हैं, एसिमेट्रिक स्पाइंडल। अब एसिमेट्रिक स्पाइंडल बनेगा तो इससे क्या होगा, तो ये अगर सिमेट्रिक होता तो बराबर बराबर बढ़ते, बराबर बराबर सेल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे जो है एसिमेट्रिक, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट कि वो जो सेल का आगे निर्माण होगा वो मतलब यानी कि अंदर में जो सेल बनेगा भी पोलन ग्रेन का यानी कि मेल गैमेट, वो क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा होगा। एनसीईआरटी साफ कहता है एसिमेट्रिक स्पाइंडल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब जैसे ही एसिमेट्रिक स्पाइंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होने वाला है बताइए, अब आगे के स्टेप में क्या होने वाला है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो है एक यहाँ पे हम फिर से फिगर बना रहे हैं, ये देखिए ये एक जाए, ये हमारा क्या होगा, ये सब स्ट्रक्चर कॉमन है। इस तरह से इसके बाद अंदर में क्या हुआ, एसिमेट्रिक डिवीजन जैसे हुआ तो हमारा जो सेल है अब वैक्यूल्स खत्म हो जाते हैं, और हमारा जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरह से एक छोटा सेल में डिवाइड होता है, और एक जो है पूरा ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट। ये इस तरह से जो है ये एक बड़ा सेल डिवाइड हो जाता है, और जिसका न्यूक्लियस जो है इस तरह से इरेगुलर शेप का होता है। तो एक जो है छोटा सेल बन गया चूंकि एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ था, और एक जो है बड़ा सेल बन गया। अब इसका देखिए क्या यहाँ पे बदला हुआ है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलेंगे भाई, वेजिटेटिव सेल। ये पूरा को वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव सेल में क्या क्या खास बातें रहता है। अच्छा, वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वही यही वो सेल है जो क्या करेगा, पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। अभी कैसे करेगा आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्यूब सेल, अब इसके बारे में कहा जाता है, एनसीईआरटी का लाइन है कि वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है। एकदम यही लाइन बोला हुआ है एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी बोलता है कि क्या होता है, बिगर होता है और एबंडेंट इन
abundant in reserve food material abundant in reserve food material in cytoplasm किसके साइटोप्लाज्म में भाई? वेजिटेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल के ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है भाई? साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होता है? पूरा का पूरा एबंडेंट, बहुत सारा ह्यूज मात्रा में रिजर्व फूड पाया जाता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ह्यूज मात्रा में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। और क्या इसके बारे में बोलता है? अब इसका तारीफ करता है इसके न्यूक्लियस से। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा न्यूक्लियस है? तो इसके बारे में कहता है, वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है उसके बारे में कहता है कि ये लार्जर होता है, लार्जर इरेगुलर होता है, लार्जर इरेगुलर होता है, ये लार्जर इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, ये एनसीईआरटी का लाइन, शेप्ड न्यूक्लियस। यानी कि वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहा जाता है, ये बिगर होता है, एबंडेंट इन रिजर्व फूड मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जर होता है, किसके कंपैरिजन में? ये अगला सेल जो है उसके कंपैरिजन में बोलता है, लार्जर इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से ये, अब ये जो छोटा वाला सेल है स्टूडेंट, ये हमारा पास जो छोटा सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। इसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। यानी कि अभी तक वेजिटेटिव सेल का मेन काम क्या होगा? कल्लू भैया से पोलन ग्रेन बोलता है, जानते हैं भैया? ये वेजिटेटिव सेल जो है, देखिए ये बड़ा है और इसमें क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। यानी कि जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इसी के अंदर जो ये रिजर्व फूड मटेरियल है वो खा करके अपने आप को ग्रो करवाएगा, यानी कि खा करके अपने आप को बड़ा करेगा। तो बोलता है वाह। तो ये अब कल्लू भैया पूछ दिए कि भाई इसको मेल गैमेट कौन डेवलप करेगा? ये तो ये हो गया। तो बोलता है कि नहीं देख रहे हैं भैया, नामे है इसका जनरेटिव सेल, यानी कि यही जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा भाई? ये जनरेट करेगा और ये बनाएगा, यही मेल गैमेट बनाएगा। तो फिर बोलते हैं कि इसके बारे में भी बताइए दीजिए आप। तो ये कल्लू भैया बोलते हैं, अरे ये पोलन ग्रेन बोलता है कि जानते हैं भैया, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि जनरेटिव सेल क्या होता है? स्मॉल होता है और कैसा होता है? एकदम स्पिंडल शेप का। स्पिंडल शेप मतलब नहीं देखते हैं कि ये जो ये आप स्ट्रक्चर है, ये स्पिंडल टाइप का है। ये जो स्ट्रक्चर आप पूरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं वो स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है, उससे याद आ रहा है ना आपको? इस तरह से। तो ये इस तरह का शेप है। तो ये स्पिंडल, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी का लाइन है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसका भी कोई बात नहीं, गलती से हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट। चलिए, अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म जो है स्टूडेंट वो कैसा होता है? डेंस होता है। एनसीईआरटी कहता है कि इसके अंदर क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है, यानी कि इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इसका अपना ये क्या है? ये जेनरेटिव न्यूक्लियस इसको कहा जाता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने ये देखा। और इसी स्टेज में अब क्या होता है? इसी स्टेज में अब क्या होता है कि ये जो सेल है ये क्या करेगा कि अब आगे बढ़ेगा इस तरह से, और वही सब चीज फिर से हम बना दे रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर ये एंटाइन, ये एक्साइन। देखिएगा डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट को दिखा रहा है। अब ये क्या करेगा? अब यहाँ पे ये कहता है पोलन ग्रेन के, जानते हैं भैया
ये जो जेनरेटिव सेल है वो किनारे पर था, जेनरेटिव सेल जो है किनारा पर था, तो ये क्या कर रहा था कि ये इसको अच्छा से खाना नहीं मिल पा रहा था। तो अब जेनरेटिव सेल क्या करेगा कि अंदर चला जाएगा, किसके अंदर चला जाएगा, वेजिटेटिव सेल के अंदर समाहित हो जाएगा, क्योंकि जान रहा है कि भाई यहीं से हमको खाना मिलना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा कि अब जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये है वेजिटेटिव सेल है ये। अब हमारा जो जनरेटिव सेल है वो क्या है, इसी के बीच में आ गया, इस तरह से, इसका अपना न्यूक्लियस है इस तरह से। अब इसका और जो वेजिटेटिव सेल का जो है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप का, इस तरह से न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल है। अब ये क्या हो गया कि जनरेटिव सेल क्या हो गया, ये कौन सा सेल है भाई, जेनरेटिव ये सेल है। अब जेनरेटिव सेल क्या हो गया, कहां पे आ गया, अब जेनरेटिव सेल जो है फ्लोट कर रहा है, फ्लोट्स, क्या कर रहा है भाई, ये फ्लोट्स कर रहा है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। एकदम एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी साफ बोलता है कि जब डिवीजन हो जाता है अंदर में एक माइटोसिस, तो उसके बाद जो है जनरेटिव सेल जो है वो और वहां से निकल करके और एकदम फ्लोट करने लगता है पूरे वेजिटेटिव सेल में। तो ये पूरा वेजिटेटिव का क्या है, साइटोप्लाज्म है, और उसका अपना न्यूक्लियस है और इसी के बीच में आ गया। अब चारों तरफ से इसको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। अब यही स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं बाई सेल्ड स्टेज। ये कौन सा स्टेज है भाई, अगर हम लोग दूसरे पेन से लिखना चाहें, इस पेन से, इसी को क्या बोलते हैं, बाई सेल्ड स्टेज। यानी कि ये क्या है भाई, बाई सेल्ड स्टेज है। अब इस बाई सेल स्टेज में क्या क्या खास हुआ वो हम लोग देखें, जैसे यूनिसेल स्टेज में क्या क्या खास था ये हम लोग देखे थे, उसी तरह से बाई सेल स्टेज में क्या क्या खास है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे खास बात कि अब मेच्योर पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, अब इस स्ट्रक्चर को मेच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम खास बात और स्टार लगाने वाला बात है स्टूडेंट, ये 3 स्टार लगा लीजिएगा कि मेच्योर पोलन ग्रेन तो है, क्वेश्चन आया है नीट के अंदर कि मेच्योर गैमेट्स के अंदर, मेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर कितने सेल स्टेज पाए जाते हैं, तो 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल का एक जनरेटिव सेल का। लेकिन अब देखो पोलन ग्रेन पूछा, लेकिन मेच्योर मेल गैमेटोफाइट अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, मेच्योर पोलन ग्रेन तो है लेकिन इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि अभी भी मेच्योर मेल गैमेट नहीं बना, अभी भी मेच्योर मेल गैमेट नहीं बना है, यानी कि जनरेटिव सेल तो अभी बन गया है लेकिन अभी पूरी तरह से मेच्योर गैमेट का निर्माण नहीं होने पाया है यहाँ पे, इसीलिए मेच्योर पोलन ग्रेन तो इसको हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इमेच्योर मेल गैमेट अभी भी है। तो और ये कैसे बना है, तो अभी तक क्या हुआ है, एक मियोसिस हुआ है और क्या हुआ है, 1 माइटोसिस मतलब क्या, अभी तक क्या हुआ है, एक मियोसिस हुआ था, तो हमारा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने थे, मियोसिस हुआ था। अब वही माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक क्या हुआ, एक बार खाली डिवीजन हुआ है और 2 सेल स्टेज में ये बन गए हैं इस तरह से। तो ये क्या है, 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो इसके बाद क्या होता है कि 22 सेल स्टेज के बारे में तो हम लोग अच्छे तरीके से जान गए। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इसी सेल स्टेज में, यानी कि 2 सेल स्टेज में क्या होता है, 60% ऑफ, क्या होता है भाई,
कहता है कि 60% in 16% of angiosperm 60% of angiosperm pollination occur in two celled stage। यानी कि अब जो है, जो हम ये बोले थे कि पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज था, वहां पे जो है दो इवेंट थे, एक यूनिसेल का और एक था बाई सेल का, वो तो हम लोग दोनों देख लिए। और इस कंडीशन में 60% एंजियोस्पर्म के अंदर माना जाता है कि इसी स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है। और पॉलिनेशन होकर कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है ये स्टिग्मा है, ये फीमेल का पार्ट है, ये जो है स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। और इसी स्टिग्मा के अंदर क्या होगा, ये याद कीजिए, हमारा पोलन ग्रेन आएगा इस तरह से। ये हमारा इंटाइन लेयर, इस तरह से। ये जो है पोलन ग्रेन अब हमारा 2 सेल स्टेज में लैंड कर गया। यानी कि इसमें क्या क्या है भाई, आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या है, एक तो जेनरेटिव सेल है जो यहाँ पे है, वेजिटेटिव सेल के अंदर है, और वेजिटेटिव सेल का जो इरेगुलर न्यूक्लियस है वो भी मौजूद है। यानी कि यहाँ पे क्या है भाई, ये वेजिटेटिव सेल है, ये हमारा क्या है, जनरेटिव सेल है। यानी कि दो ही सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म के अंदर ये देखा जाता है कि ये पॉलिनेशन यानी कि बारात लेके निकलेगा और स्टिग्मा जो फीमेल का घर है, फीमेल का जो द्वार है वहां पे आ जाएगा। वो मतलब इस तरह से उसके द्वार में आकर के गिरेगा। और जैसे ही यहाँ पे गिरेगा तो क्या होता है कि इस स्टेज में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ये स्ट्रक्चर खाली जगह था, याद कीजिए, इसको हम लोग बोलते थे स्टूडेंट जर्म पोर, जर्म पोर। अब मान लेते हैं कि बारात लेके आए हैं, अब बारात पोलन ग्रेन खाता है कि जानते हैं कल्लू भैया, जैसे ही बारात लेके आएंगे तो बाराती का खिदमत अब आप भी जानते हैं कि क्या चीज से होता है। पहले के जमाने में शरबत पिलाया जाता था और आज के जमाने में कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता है। यानी कि बाराती अगर दूर से आए हैं तो पहले नाश्ता से पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, शुगर होता है और क्या होता है, वाटर होता है। यानी कि शुगर वाटर को ये एब्जॉर्ब पोलन ग्रेन करना चालू कर देगा। यानी कि पोलन ग्रेन क्या है, ये पूरा इसको लेना चालू कर देगा। और इसमें अगर शुगर प्लस वाटर भरेगा तो ये पी पी करके क्या होगा, फूलना चालू करेगा। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि पूरा फूलना चालू होगा। तो क्या होता है कि ये जो वेजिटेटिव सेल का ये वाला पार्ट है, थोड़ा ये वाला पार्ट जो है आप देखिएगा कि ये जो है फूलने लगता है, इलार्ज करने लगता है, इस तरह से इलार्ज करने लगेगा और ये इस तरह से बना देता है। यानी कि इतना पीता है कोल्ड ड्रिंक, इतना शरबत पीता है कि इस तरह से इसका पेट पूरा फूल जाता है। और पेट फूलने के बाद क्या होगा कि ये पूरा आगे की तरफ ऐसे निकलने लगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पोलन ट्यूब कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, पोलन ट्यूब। और इसी के वजह से जो इन वेजिटेटिव सेल थे उसको ट्यूब सेल भी कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो यही वेजिटेटिव सेल जो है वो ट्यूब का इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ये ट्यूब सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले इधर आएगा, आगे आगे आएगा। यानी कि ये न्यूक्लियस इसका सबसे पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट ये मूव करेगा और यहाँ पे देखिए आ गया इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो सबसे आगे आगे चल रहा है और ये टर्मिनल पोजीशन ऑफ पोलन ट्यूब के पास पाया जाता है।
टर्मिनल पोजीशन ऑफ पोलन ट्यूब के अंदर पाया जाता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे वेजिटेटिव सेल आ गया, चूंकि उसी का कंटेंट आगे बढ़ रहा था। अब देखिए यहां से अब दूसरा क्या चलेगा, हमारा जनरेटिव सेल आगे बढ़ रहा है। यहाँ से जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है आगे आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे जैसी जनरेटिव सेल आएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब जनरेटिव सेल आएगा तो ये क्या किसको फॉलो करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को फॉलो करता है। तो ये हमारा क्या है भाई, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस अब क्या होगा कि जैसे ही ये किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो बाय वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसको क्या बोला जाता है कि ये फॉलो करता है किसको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को। ये फॉलोड बाय वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यानी कि कहता है कि भैया वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहता है जर्मिनल न्यूक्लियस, जैसे मैं आ रहा हूं मैं तुमको रास्ता दूंगा, तुम पीछे पीछे लेकर के आना। यानी कि ये क्या हुआ, एक तरह से उसका बहनोई साहब हो गया, बहनोई साहब आगे आगे चलेंगे, दूल्हा उसके साथ साथ चलेगा, मैंने उसके पीछे पीछे मैंने साथ में रहते हैं। इस तरह से रास्ता वो दिखाएंगे और ये आगे आगे, अब देखिए ये साथ में ये चल रहे हैं। पहले वाला जमाना वो खत्म हो गया कि ऐसे दूल्हा को ऐसे उठा करके बहनोई साहब ऐसे करके लेके जाते हैं, अब वो जमाना नहीं रहा, अब ये साथ में चलते हैं, अब कोई उठाता नहीं है, बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जैसे ये आगे चल रहा था, ये पोलन ट्यूब बढ़ रहा था, जैसे नजदीक एकदम दुवरिया पर आने वाला है, तो वहां पे क्या होगा कि इसके अंदर डिवीजन हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। और इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस। यहाँ पे एक और डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन होगा तो फटाक से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, दो गो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जनरेटिव न्यूक्लियस जो है आगे बढ़ते जा रहा है। और ये अब ये जो है 2 मेल गैमीट्स बन गए, 2 मेल गैमीट्स का निर्माण हो गया। यानी कि माइटोसिस डिवीजन एक बार और हुआ तो 2 मेल गैमीट का निर्माण होगा। और इसी सेल स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, 3 सेल स्टेज बोलते हैं, 3 सेल्ड स्टेज कहा जाता है, 3 सेल स्टेज कहा जाता है। और इसमें क्या क्या हो रहा है भाई, इसमें मेच्योर पोलन ग्रेन तो है ही, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेच्योर पोलन मेल गैमेटोफाइट था, अब जैसी 3 सेल स्टेज आता है तो ये क्या होगा, अब मेच्योर मेल गैमेट्स इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए यहाँ डिवीजन हो चुका है। इसके बाद मेच्योर मेल गैमेट्स मिलेंगे साथ ही साथ। अब इसमें ये पूछता है कि इसमें ये कैसे कैसे बना, तो यहाँ पे आते आते तक इसमें एक बार मियोसिस हुआ था, अब बता चुके हैं, प्लस 2 बार माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ। ये सब क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 3 सेल स्टेज बनने तक में कितना बार डिवीजन हुआ, 3 बार हुआ, एक बार मियोसिस हुआ और 2 बार माइटोसिस हुआ, तब जाकर 3 सेल स्टेज बना। और यही 3 सेल स्टेज जो है तब जाकर के ये अब मेल गैमेट्स जाएंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे जाकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाएगा, यानी कि दूल्हा दुल्हन को मिलन करवाएगा। तो वो हम लोग देखें। लेकिन यहाँ पे एक बात अभी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म स्पीसीज, इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म स्पीसीज के अंदर अगर देखा जाए, स्पीसीज के अंदर देखा जाए, स्पीसीज के अंदर देखा जाए तो ये क्या कहता है कि ये जो है, यानी कि ये मेल गैमीट का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ पोलन ट्यूब के अंदर आना करके, वहां पे ऐसे नहीं होता है, तो वहां पे कैसे होगा, वही बना देते हैं फिर से। अभी ये एंथर के अंदर है, इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म स्पीसीज इन कहाँ पे, एंथर, एंथर के अंदर ही, एंथर के अंदर ही क्या हो रहा है कि ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसका
एक्जाइन है, और इसके बाद सॉरी इंटाइन है, और ये उसका आउटर लेयर एक्जाइन है। इस तरह से ये एक्जाइन है। और इसके अंदर क्या था, हम लोग देख चुके थे कि भाई वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है इरेगुलर इन शेप का है, इस तरह से था। जो जनरेटिव सेल था, अब वो जनरेटिव सेल जो है, मान लेते हैं कि ये हमारा जनरेटिव सेल था। अब इस जनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन होकर के उसका जो न्यूक्लियस था, अब क्या हो गया है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है, दो न्यूक्लियस में, इस तरह से। यानी कि जो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ डिवीजन हुआ, क्योंकि वहां पे मेल गैमेट रेड से दिखाए हैं, तो यहाँ पर भी रेड से दिखाया है। यानी कि जनरेटिव सेल के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे जनरेटिव सेल जो है क्या हुआ भाई, जनरेटिव सेल जो है वो क्या कर रहा है, जनरेटिव सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है भाई, तो माइटोटिकली, यानी कि माइटोटिकली होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखिएगा, माइटोटिकली होगा। और क्या करेगा, टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या हो गया, अब कितने सेल हो गए, एक तो पूरा वेजिटेटिव, ये क्या है वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर ये जेनरेटिव सेल के अंदर क्या हो गया भाई, दो, ये क्या है, दोनों मेल गैमेट्स है, ये दोनों मेल गैमेट्स है, इस तरह से। तो ये मेल गैमेट कितने परसेंट, ये एंजियोस्पर्म के 40% में ये देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जो है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मेच्योर मेल गैमेट्स के अंदर कितने सेल स्टेज होते हैं। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो उसमें आपको साफ समझ में आएगा कि कैसे ये यहाँ पे 3 सेल स्टेज होता है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट, हम लोगों ने ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखा, और कैसे ये होता है 3 सेल स्टेज में, और यही सेल स्टेज में ये जा करके शेड होता है, शेड इन 3 सेल्ड स्टेज। यानी कि ये जब जाएगा अब उड़ करके इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये यहाँ पे जाकर डिवीजन नहीं होगा, ये ऑलरेडी यहाँ से डिवीजन होगा, तो वही शुगर पानी लेगा, और इस तरह से वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आ गया, दो मेल गैमेट उसके पीछे पीछे चलेंगे 40% के केस में। तो इस तरह से ये हो गया, तो आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब ये पोलन ग्रेन फिर कल्लू भैया से बोलने लगा, जानते हैं भैया कि अब जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है मेरे बारे में और कुछ खास बात जानिए। अब तो जान गया कि हमारे अंदर मेल गैमेट्स कैसे बनता है, और मेल गैमेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। और फटाफट जो है एनसीईआरटी में बहुत सारा बात हमारे बारे में तारीफ करके दिया हुआ है या बदनामी करके किया हुआ है, आप लेकिन उसको देखिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बोलता है कि हम जो है भैया पोलन ग्रेन हम है वो कॉज करते हैं, एलर्जी को कॉज करते हैं, और क्या करते हैं, ब्रोंकियल डिफ्लिकेशन, यानी कि ब्रोंकियल के अंदर जो है वो इन्फेक्शन करवा देते हैं, कष्ट करवाते हैं ये ब्रोंकियस के अंदर, यानी कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर। तो ये क्या करवाता है कि अगर ये पोलन ग्रेन अगर किसी के जिसको तकलीफ है सांस लेने में, उसके अंदर अगर चला गया, और उसको अगर उसको इससे एलर्जी है, तो क्या करेगा, उसके अंदर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज करवा देगा। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अस्थमा करवा सकता है, ब्रोंकाइटिस। तो पोलन ग्रेन कहता है, जानते हैं भैया हमारे कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो लोगों के अंदर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस करवाने का भी काम करते हैं, ये ब्रोंकियल एप्लीकेशन करवा करके। और उसके साथ साथ हमारे कुछ जाति के लोग जो हैं वो एलर्जी कॉज करवाते हैं। और इसमें खास नाम आप याद रखिएगा, ये पार्थेनियम, जिसको कैरोट ग्रास कहा जाता है, और इसको लाया गया था इंडिया में, कहाँ इंपोर्ट किया गया था, जो गेहूं होता है उसके साथ लाया गया था, मतलब गेहूं जो बाहर से आता है इंडिया में उसके साथ ये आ गया। और वो क्या किया कि यूबिक्वेटस इन ऑकरेंस, यानी कि चारों तरफ हर जगह, यूबिक्वेटस मतलब क्या होता है, हर जगह, ऑकरेंस मतलब उत्पन्न हो जाना, यानी कि हर जगह। ये एनसीईआरटी का लाइन है कि जब इसको लाया गया तो उसके पूरा जब बोया गया तो हर जगह ये फैल गया, हर जगह जो है इसका जो है आपको देखने के लिए मिला कि ये एकदम चारों तरफ फैल गया।
और जब फैला तो उसका जब पोलन ग्रेन बना और वो जब गया लोगों के अंदर तो ये एलर्जी कॉज करने लगा। तो एलर्जी कौन करवाता है? पार्थिनियम करवाता है। ये स्टार वाला बात हो गया, ये ध्यान में रखना है। ये कैरोट ग्रास कैसे आया था? ये इंडिया में वीट के साथ आया था, हर जगह फैल गया, तो ये पोलन एलर्जी करवाता है। तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर देखिएगा हम लोग तो इसके बाद जो है पोलन ग्रेन फिर बोलता है कि जानते हैं कल्लू भैया कि हमको न्यूट्रिशनल तत्वों के रूप में जाना जाता है। यानी कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। यानी कि हम पोषक तत्व हैं। तो कल्लू भैया बोलता है अभी तो एलर्जी करवा रहा था। पोलन ग्रेन बोलता है कि हाँ भैया, बोले ना कि बदनामी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पीसीज के जो इस तरह से बीमारी करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे स्पीसीज के ऐसे भी लोग हैं जो क्या करवाते हैं, एकदम पोषण देते हैं। अब देखिए पोषण में क्या बनता है? पोलन टैबलेट्स बनता है जिसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यानी कि पोलन, ये जो है पोलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में आज यूज करना फैशन हो गया है। कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जैसे यूके, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जो है, ये सब ऐसे वेस्टर्न देश है जहां पे पोलन का टैबलेट बनता है। और टैबलेट ही नहीं स्टूडेंट, सिरप भी वहां पे मिलता है। और इसको किस लिए उसके मार्केट में अवेलेबल है? ये उस वहां के वेस्टर्न कंट्री के अंदर टैबलेट और सिरप के फॉर्म में पोलन को निकाल करके टैबलेट और सिरप बनाया जाता है। और ये क्लेम्ड किया जाता है कि इसको लोग मानते हैं, ये विश्वास है कि ये क्या करता है? इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस को। यानी कि किसका किसका? एथलीट्स का, जो एथलेटिक्स जो ओलंपिक वगैरह में भाग लेते हैं, और रेसिंग हॉर्स का। रेसिंग हॉर्स का एक कंपटीशन होता है वहां पे। अगर इन लोगों को ये खिलाया जाए तो इन लोगों के अंदर स्टेमिना पूरा बना रहेगा और ये पूरा बॉडी फिट रहेगा। तब कल्लू भैया कहते कि अरे तब नहीं यार, जितना विदेशियन है पता ही चलता है कि वो लोग ससुरी फिट होता है पूरा, और हम लोग जो हैं पूरा ऐसे तोन निकल रहते हैं, कुछ भात दाल खाली खा खा करके जिंदा रहते हैं। वहां पे इस तरह से खाएगा तो एनर्जी भी बनल रहता है, पूरा एकदम फिट भी रहता है, और ये मतलब उसका फैट भी नहीं बनता है। तो बोलता है पोलन ग्रेन की जी भैया, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है? फूड सप्लीमेंट के रूप में। और किसको दिया जाता है? एथलीट्स और रेसिंग हॉर्स को दिया जाता है। इसके बाद कहते हैं कि जानते हैं भैया हमारे अंदर पोलन वायबिलिटी भी पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं। वायबिलिटी मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम अप टू विच पोलन कैन जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब एंड गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू सीड एंड फ्रूट। यानी कि जैसे अभी हम तुरंत चर्चा कर चुके हैं कि ये वायबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे पोलन ग्रेन उड़ के आया और स्टिग्मा के ऊपर गिरा और पोलन ट्यूब बना दिया, यानी कि जर्म कोर से जैसे ही पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया, यानी कि वो वायबिलिटी अपना खो दिया। यानी कि अपना वो वायबिलिटी खो दिया और उसको वो जर्मिनेट कर गया। तो वही बोलता है कि मैक्सिमम टाइम अप टू विच पोलन कैन जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब। यानी कि वह समय जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब का अगर जनरेट करवा देता है, तो जितना समय जनरेशन करवाने में लगता है उसी को पोलन का वेबिलिटी कहा जाता है। एक तरह से कहिए कि पोलन का कुआरापन कहा जाता है, यानी कि वर्जिनिटी कहा जाता है। यानी कि वर्जिनिटी जो लॉस कब होगा, इसका कितने दिन में लॉस होगा, ये हम इसको मानते हैं। तो ये वर्जिनिटी को लॉस कर जाना, यानी कि कुआरेपन का लॉस कर जाना ही क्या कहलाता है? इसका पोलन का वेबिलिटी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एकदम एनसीईआरटी का लाइन है ये, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। यानी कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जिस हिसाब से उस पोलन ग्रेन का मिलेगा, तो ये पोलन ग्रेन जो है अकुर जाता है। अकुर ना, अपने शब्द में हम लोग ये भी बोलते हैं कि अकुर गया। तो इस तरह से तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया कि जैसे सम सीरियल्स, यानी कि अनाज का अगर हम बात करें, जैसे गेहूं और सॉरी चावल और गेहूं का बात करें, तो उसमें जो है 30 मिनट्स के अंदर ही, कितने मिनट्स के अंदर? 30 मिनट्स के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एम्स के अंदर पूछा गया था कि कितने जो गेहूं और चावल जो है कितने मिनट्स के अंदर अपना वेबिलिटी को खो देते हैं, यानी कि अपना जो कुआरापन है उसको खो देते हैं। तो कितना मिनट्स के अंदर? 30 मिनट्स के अंदर ये खो देते हैं। यानी कि जैसे ही उस पर गिरेंगे 30 मिनट्स के अंदर वो अपना खो देते हैं। लेकिन यही रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, यानी कि दाल, चावल और सॉरी दाल हो गया, इस तरह से दाल वगैरह का जो है प्लांट में जो है अगर आप देखिएगा तो ये वेबिलिटी मंथ तक जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा
कि रोजिएसी, लिग्यूमिनेसी और सोलेनिएसी, ये कुछ फैमिलीज के अंदर का जो बात कहा गया है। आलू हो गया, दाल हो गया, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इसका वेबिलिटी जो इसके पोलन का होता है 1 आध मंथ तक जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है कि जानते हैं भैया कल्लू भैया, हमको पोलन बैंक के रूप में जो है ये यूज किया जाता है, पोलन बैंक के रूप में भी आप हमको रख सकते हैं। मतलब कि क्या कहा जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो पोलन ग्रेन का वो स्टोर किया जाता है आज जो है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 स्टार, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर, -190 डिग्री सेल्सियस पर मेनी ईयर। यानी कि अगर हम इसको बैंक में रखेंगे, जैसे पैसा बैंक में रखते हैं हम लोग कि बाद में यूज कर लेंगे, ज्यादा हो गया है तो पोलन ग्रेन आज भी अगर ज्यादा हो गया है, अगर हम चाहते हैं कि इसको अलग रखेंगे तो उसको आपको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ेगा, वो भी -196 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर के आप इसको लंबे समय तक उसके पोलन ग्रेन को रख सकते हैं। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत जैसे सीड बैंक में सीड रखा जाता है, उसी तरह से पोलन को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक में। तो ये लाइन एनसीईआरटी का है, एकदम ध्यान में रखिएगा कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड को रखा जाता है सीड बैंक के अंदर, उसी तरह से पोलन को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक के अंदर। तो इस तरह से ये हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नीट के अंदर जो है ये 2016 में पूछा गया था, इसको अब आप लोग बनाइए। अभी तक क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सही नहीं है। तो आप इसमें देखिए, पढ़िएगा तो पता ही कि पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बोलता है पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन मेनी स्पीसीज काउज सेवरल एलर्जी, सीवियर एलर्जी, सॉरी। तो ये बोलता है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बतलाना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, अभी तुरंत कल्लू भैया से बात ही कर रहा था पोलन ग्रेन, जानते हैं भैया हमारे कुछ स्पीसीज जो हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करवाते हैं, वो भी सीवियर एलर्जी कॉज करवाता है। तो ये तो बात सही हो गया, तो हमको क्या ही इसमें देखना है कि नोट कौन सही नहीं है वो देखना है। तो पहला तो बात सही हो गया। दूसरा है कि स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, और लिक्विड जो स्टोर पोलन ग्रेन है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत। तो अभी तुरंत ये बता रहा था कि हम पोलन बैंक के अंदर रहते हैं, तो ये भी बात सही है। फिर बोलता है टपेटम हेल्प इन डेहेसेंस ऑफ एंथर, ये बात तो गलत है, क्योंकि हमने ये बताया था कि एंडोथीसियम जो लेयर था वो डेहेसेंस ऑफ एंथर में मदद करता है, वो डेहेसेंस ऑफ एंथर में काम करता है। तो ये हम लोग वहां पे देखे थे। फिर अगला लाइन देख लीजिए, तो ये सही आंसर होगा, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, बात सही है कि ये भी स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलती कौन है, ये वाला है, तो इसलिए ये हम लोग लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है एकदम, ये सब नीट में आया। फिर देखिए, द पोलन ग्रेन ऑफ राइस एंड व्हीट लूज देयर वेबिलिटी इन कितना मिनट, खाली जगह दिया हुआ है ऑफ देयर रिलीज, रिलीज के कितने मिनट्स में अपना वेबिलिटी खो देता है। एम्स के अंदर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना मिनट, तो याद कीजिए, अभी तुरंत बताए थे 30 मिनट्स। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो नीट 2014 में पूछा था कि पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किसके लिए अवेलेबल होता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में। अभी तुरंत बताए थे कि फूड सप्लीमेंट के रूप में मार्केट में ये अवेलेबल होता है वेस्टर्न कंट्री के अंदर, ये चीज। फिर अगला क्वेश्चन देखें कि हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन मैच्योर पोलन ग्रेन। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मैच्योर पोलन ग्रेन बोला है, मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर मेल गैमेट नहीं बोला, यानी कि ये 2 सेल स्टेज का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कितना होगा, ये 2 होगा। ये एम्स का क्वेश्चन है, मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स नहीं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स अगर बोल देता तो वहां पे 3 सेल स्टेज को ही मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है 2 सेल में, तो आंसर क्या जाएगा 2। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ये एमयू के अंदर पूछा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए हम इसको ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि एन इमेच्योर मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट डिफर फ्रॉम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, यानी कि 2 सेल स्टेज
जो है उसके बारे में पूछा। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन होंगे भाई? हम अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि 3 सेल्ड स्टेज जो है इसको जो है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ई जो है ई मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कैसे अलग है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट से, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें देखिए पहले हैज नॉट येट लेफ्ट द पोलन सेट, यानी कि ये जो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है वो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट से कैसे अलग है? तो ये बोलता है हैज नॉट येट लेफ्ट द पोलन सेट, यानी कि ये पोलन से इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो है पोलन सेट से लिफ्ट नहीं होता है। तो ये जो है आंसर जो आपका यहाँ पे जो होगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट से अलग ये कैसे है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कि हैज नॉट येट जर्मिनेट, यानी कि मेल मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कैसे बना था? स्टिग्मा पर गिरा था, वहां पे जर्मिनेट हो गया था, इसके बाद जो है 3 सेल स्टेज वहां पे आया था, तो वो 3 सेल स्टेज में गया जर्मिनेट होने के बाद। लेकिन ये जो है जर्मिनेट नहीं होता है एंड इट्स जनरेटिव सेल हैज नॉट डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स, और इसका जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि अभी 2 सेल स्टेज है ना, इसका जनरेटिव सेल एक ही सेल में रहता है, इसीलिए ये जो है आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा। अब लेकिन आगे भी देख ले, इज अ माइक्रोस्पोर दैट हैज नॉट येट डिवाइड बाय माइटोसिस, क्या ये माइक्रोस्पोर है? नहीं 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 नहीं, ये वह माइक्रोस्पोर है जो डिवाइड माइटोसिस के थ्रू करता है। तो इसमें डिफरेंस बताना है, ये चीज ध्यान रखना है। फिर ये बोलता है स्टील कंसिस्ट ऑफ माइक्रोसाइट्स, तो ये भी नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट वो नहीं जर्मिनेट होता है और वो जेनरेटिव सेल उसका 2 मेल गैमेट नहीं बनाता है। तो आप बोलिएगा कि 40% के केस में सर, तो 40% के केस का नहीं, जब भी बात होगा 60% के केस में होगा स्टूडेंट, क्योंकि उसी को मेन माना जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगला है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? ये भी नीट के अंदर पूछा गया था कि व्हेन पोलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। जब पोलन जो है सेड होता है 2 सेल स्टेज में तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, गलत बात। अभी देखिएगा आगे कि जब ये पोलन ट्यूब बनता है और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे चलते हैं, 2 मेल गैमेट होता है, तो ये जब जाएंगे दोनों मेल गैमेट तो एक एग से फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो है बीच में सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल, वहां पे 2 सेल स्टेज होते हैं तो वहां पे होते हैं, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये तो बात सही हो गया यहाँ पे, लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बताना है। फिर बोलता है कि वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो है बड़ा होता है जनरेटिव सेल से, ये भी बात सही है, हमको यहाँ पे रॉन्ग बतलाना है। फिर बोलता है कि पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर मंथ, तो ये बात सही भी है कि पोलन ग्रेनुआ से अभी तुरंत हम लोग बात किए तो बोला था कि जो रोजिएसी, सोलेनियसी, ये जो फैमिली है ल्यूमिनेसी, ये सब का पोलन ग्रेन जो है कुछ मंथ तक वाइबल रहता है, तो ये भी बात सही है। फिर अगला लाइन देखते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है। लेकिन ये जो है 2 सेल स्टेज में गिरता है तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये तो बात गलती है, तो पहली ही बात गलती है। यहाँ पे होगा क्योंकि 2 सेल स्टेज में गिरा है तो वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर के ये डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा। तो पहले बात यहाँ पे गलती था, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है, ये तीनों बात इसका सही है। फिर इसके बाद ये बोलता है कि पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर, नीट 2018 में पूछा था, इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर पर? तो आपको ये याद रखना है -196 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका आया हुआ है। अब देखिए आगे का, देखिए नीट 2015 में पूछा था कि मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये आगे चल के क्या प्रोड्यूस करता है बताइए? ये सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल्स, नहीं भाई ये तो गलती हो गया, क्योंकि सिंगल वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, 3 स्पर्म नहीं, गलत।
टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, ये है ना सही होगा, क्योंकि आगे चल के 2 मेल गैमेट बनाता है और एक वेजिटेटिव सेल। सिंगल, अगला देख लेते हैं, सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, माने एगो स्पर्म और एगो वेजिटेटिव सेल, यो नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू, ये मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन आगे चल के डेवलप करके क्या बनाता है, टू स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल। 2015 में पूछा था, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद ये है कि मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, मेल गैमेट जो है वो बनता है एंजियोस्पर्म में बाय द डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन से, जेनरेटिव सेल के डिवीजन से, कि वेजिटेटिव सेल के डिवीजन से, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से, कि माइक्रोस्पोर से। तो ये हम लोग जानते हैं कि जेनरेटिव सेल, अभी तुरंत देखे थे कि जेनरेटिव सेल जो पॉलन ट्यूब के अंदर पीछे, ये तो वेजिटेटिव सेल था और ये आ रहा था, यही जो है डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे बना रहे थे। तो जेनरेटिव सेल का जो मेन रोल होता है इस तरह से रहता है। तो ये जो है हमारा कुछ कुछ बातें हैं स्टूडेंट जिसको आपको ध्यान में रखना था। बात आप खाली ध्यान में रख लीजिए कि लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसको, मेराबिलिस को कहा जाता है, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन मायोसोटिस को कहा जाता है, और इसके बाद जो है लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जो स्टेरा का होता है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो है इसी तरह से मैं आगे आपका सीरीज लेकर के आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।